ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से लगभग सभी ने एक या दूसरे संतों के जीवन के बारे में या तो सुना या पढ़ा है और इसके अतिरिक्त उनके पवित्रमय जीवन से प्रेरित और प्रभावित हुए हैं। हम में से कई लोगों को एक या दूसरे संत का नाम दिया गया है, जैसे फ्रांसिस, डोमिनिक, अर्नोल्ड, योहन, पेत्रुस, अगुस्टिन, बर्नादत, गोरेटी, तेरेसा आदि। इसके अलावा हम में से कई ने भी एक या दूसरे संत को अपना संरक्षक के रूप में अपनाया है। हालांकि आज हम पूरे कलीसिया के साथ एक नहीं लेकिन सब संतों का पर्व या महोत्सव मना रहे हैं। इस अवसर पर पवित्र कलीसिया संतों के पवित्रता और धार्मिकता का जीवन, प्रेम और बलिदान का जीवन, विश्वास और आशा का जीवन, प्रार्थना और सेवा का जीवन, शांति और एकता का जीवन, साक्षी और चुनौती का जीवन, उत्साह और दृढ़ता का जीवन, जो वे इस संसार में रहते समय ईश्वर की इच्छा के अनुसार निर्वाह किए, उसका स्मरण करती है। यह पूरे वर्ष का ऐसा एकमात्र दिन है जब पवित्र कलीसिया सब संतों का एक साथ सम्मान करती है। वास्तव में सभी संतों ने ईश्वर के राज्य के प्रसार के लिए और हम सभी यीशु ख्रीस्त के अनुयायियों को अपने पवित्र जीवन के माध्यम से उत्तम उदाहरण देते हुए पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करते और साथ देते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्रता का जीवन क्या है? परम पावन ईश्वर के अनुरूप जीवन जीने का मतलब ही पवित्रता का जीवन जीना है। जैसे संत पेत्रुस अपना पहला पत्र अध्याय 1 वचन संख्याएं 15 से 16 में कहते हैं, आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरणों में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। इस अवसर पर मैं आपको एक बहुत ही सरल और साधारण तरीके से पवित्र जीवन जीने की एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा। एक बार एक माँ कुछ खरीदने के लिए बाजार जाती है। बाजार में अपने एक पड़ोसी से मिलती है। एक दूसरे से मिलते ही वह पड़ोसी किसी दूसरे के विषय में गपशप करना शुरू कर देती है, लेकिन वह माँ अपने दिल में कहती है, नहीं, मैं किसी के विषय में बुरा नहीं बोलूँगी। यह करना उस माँ के लिए पवित्रता में आगे बढ़ने का पहला कदम है। बाद में जब वह माँ बाजार से घर लौटती है, तब उसका एक बेटा अपना आशाएं और सपनों के बारे में उससे बात करना चाहता है, और भले ही वह माँ थका हुआ रहती है, लेकिन वह बैठ जाती है और धैर्य और प्यार के साथ सुनती है। यह एक और बलिदान है जो उस माँ को पवित्रता की ओर ले जाती है। बाद में वह माँ किसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाती है, लेकिन माता मरियम के प्यार को याद करते हुए वह उसकी रोजरी माला लेती है और विश्वास के साथ प्रार्थना करती है। उस माँ के लिए यह पवित्रता की ओर बढ़ने का एक और मार्ग है। बाद में जब वह माँ सड़क पर जाती है, तब एक गरीब व्यक्ति से मिलती है और अपने तरीके से दया करती है। उस माँ के लिए यह भी पवित्रता की ओर एक और कदम है। हमारे जीवन कैसे और जैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो,
हम भी सभी संतों और इसी माँ की तरह ऐसे ही छोटे छोटे कदम लेते हुए हमारे जीवन को ईश्वरीय कृपा से पवित्रमय बना सकते हैं। पवित्र जीवन जीने के लिए हम सभी मेल प्रेम से अपना जीवन जिएं और जो कुछ भी करें उसमें पवित्रता की गवाही देते रहें। आज प्रकाशना ग्रंथ से ली गई पहला पाठ में हमने संत यूहन्ना के उस स्वर्गीय दृष्टि के बारे में सुनते हैं जहां वह यीशु के सभी अनुयायियों को स्वर्ग में देखते हैं। ये यीशु के वे अनुयायी थे जिसके माथे पर जीवंत ईश्वर की मुहर लगाया गया था और उन्होंने सफ़ेद वस्त्र पहने थे और उनके हाथ में खजूर की डालियां थे, या उनके ऊपर ईश्वर के प्रभाव, उनका पवित्रता और उनकी जीत को दर्शाता है। यीशु के ये अनुयायी वे थे जो इस संसार में रहते समय सुंदर पवित्र जीवन जिए। अब वे ईश्वर की उपस्थिति में स्वर्ग में हैं। इससे हमें आशा है कि हम भी जो बपतिस्मा ले चुके हैं और जीवंत ईश्वर की मुहर प्राप्त किए हैं, हम भी इस संसार में पवित्र जीवन जीते हुए संतों के जैसे स्वर्ग में विजयी होंगे और स्वर्ग में ईश्वर की उपस्थिति और पवित्रता का अनुभव कर पाएंगे। आज दूसरे पाठ में हमें सुनने को मिलता है कि हम ईश्वर के संतान हैं, या हमारा विश्वास है कि हम बपतिस्मा संस्कार के द्वारा ईश्वर की संतान बन गए हैं और हमें पवित्रता का जीवन जीने का आह्वान भी किया गया है। इसलिए ईश्वर जो पवित्र हैं, उनके संतान होने के नाते हमें ईश्वरीय और पवित्रता के गुणों का अपना जीवन का हिस्सा बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। इस प्रयास के परिणाम स्वरूप हम ईश्वर की पवित्रता की उपस्थिति के बहुत करीब पहुंच सकते हैं और उनका दर्शन भी कर सकते हैं। आखिरकार यह सब प्राप्त करने के लिए हमें अपने वचन, विचार और कर्मों से यीशु की तरह जीने की ज़रूरत है, जैसे कि संतों ने अपना जीवन जिए और इसके फलस्वरूप वे अभी ईश्वर की उपस्थिति में हैं। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार में आज यीशु उन गुणों पर बल देते हैं जो वह अपने शिष्यों में देखना चाहते हैं। असल में ये गुण उन लोगों के जीवन में बहुत स्पष्ट है जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार एक पवित्र जीवन जीते हैं। इन गुणों को हम संतों के जीवन में उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। जब हम संतों के जीवनी या आत्मकथा सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हम उनके जीवन इन गुणों से सजाया हुआ पाते हैं। संतों ने अपना जीवन इन सभी गुणों से सजाते हैं, जैसे कि पूरी तरह से अपने सामर्थ्य या अभिमान के बजाय ईश्वर पर निर्भर करना, नम्रता का जीवन जीना, सभी परिस्थितियों पर ईश्वर में सांत्वना पाना, उत्साह से धार्मिक जीवन जीना, दूसरों पर दया करना, स्वयं को शुद्ध और पवित्र बनाना, संघर्ष और कठिन परिस्थितियों के समय शांति बनाना और धार्मिकता के कारण अत्याचार और अपमान सहन करना। आज सभी संतों के पर्व के अवसर पर हमें इन सद्गुणों को अपनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो हमें एक सच्चा, पवित्र और ख्रिस्तीय जीवन जीने में मदद करेंगे। इन सद्गुणों को अपनाने से हम यीशु के सच्चे अनुयायी बन सकते हैं, जैसे कि सब संतों ने यीशु के सच्चे अनुयायियों के रूप में अपने जीवन जिए हैं।